नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद 100 वर्ड पर मिनट। मैटर है, अगर घर में रूल रहेगा तो गांव में लागू होगा। स्टार्ट। सोमवार को यात्रा के दौरान मैं विमान की पहली कतार में बैठा था और वहां मौजूद 6 सीटों में 4 भरी हुई थी। मेरे अलावा 4 लोग एक ही परिवार से थे, उनमें एक बच्चा भी था। बच्चे के पास अपनी सीट बदलने का विकल्प था और वो जब भी चाह रहा था सीट बदल रहा था और कोई उसे नहीं टोक रहा था, क्योंकि उस साधारण सी यात्रा में जहां करने को कुछ नहीं था, वो बच्चा अपनी मासूमियत से सबका मनोरंजन कर रहा था। बच्चा हर बार जब भी सीट पर चढ़ने की कोशिश करता तो उसकी दादी या माँ कहती कि अपने जूते निकालो फिर चढ़ो। बच्चा सुनने से इनकार कर देता और दोनों महिलाएं उसे जूते पहने चढ़ने से मना कर देती। उन्होंने कहना जारी रखा कि आपको पता है डैडी को सीट पर जूते अच्छे नहीं लगते। बच्चे ने कहा कि डैडी यहाँ नहीं हैं और माँ ने तपाक से कहा कि क्या मैं वीडियो कॉल करके उन्हें दिखाऊं कि आप क्या कह और कर रहे हो। बच्चा चुप हो गया, जूते निकाले और सीट पर चढ़ गया, बैठा और पीछे बैठे बाकी लोगों को हाथ लहराकर हेलो किया। ऊपर कॉल बटन से खेलता रहा और फिर नीचे उतरकर जूते पहने। दूसरी सीट पर बैठने से पहले फिर जूते उतारे और यह दोहराता रहा। उस पूरी ट्रिप की खूबसूरती ये थी कि बच्चा भले ही 1 दर्जन बार सीट पर चढ़ा उतरा हो, लेकिन सीट पर चढ़ने से पहले जूते निकालना और दूसरी सीट की ओर जाने से पहले जूते पहनना भी नहीं भूला। मुझे उसके पिता का सिखाया हुआ ये अनुशासन बहुत अच्छा लगा, जो कि यहाँ थे भी नहीं। इससे मुझे हमारे पुश्तैनी गांव में माँ के एक मामा के घर का नियम याद आ गया। वह पास के ज़िले में सरकारी नौकरी में थे और नौकरी पर जाने से पहले वहाँ के एक नामचीन मंदिर में सुबह अपनी इच्छा से पंडित का काम करते थे। वह सुबह 4:30 पर उठ जाते थे, फिर घर के पीछे कलकल बहती कावेरी नदी में स्नान करके 6:30 तक 1.5 घंटे मंदिर में पूजन आरती करते। ठीक ठाक संख्या में लोग भी उसी नदी में स्नान करके प्रसाद के लिए मंदिर पहुंचते, जो कि अमूमन पोंगल आधुनिक समय में खिचड़ी होता। इसमें ज़्यादातर ऊपर काली मिर्च छिड़की होती और बमुश्किल काजू किशमिश होती। प्रसाद में ये अतिरिक्त काजू किशमिश तभी होती जब मुंबई दिल्ली में रह रहा हमारा बड़ा परिवार ये मंदिर के लिए लाता। सुबह जल्दी उठकर प्रसाद बनाने वाली उनकी पत्नी को मैंने कहीं कभी नहीं देखा कि उन्होंने निजी रसोई के उन नट्स को हाथ लगाया हो। दिलचस्प था कि वह मंदिर से घर के बड़ों के लिए थोड़ी विभूति लाते थे, पर उसे कभी घर के अंदर नहीं लाए। उनका नियम था कि भगवान की संपत्ति घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। वह विभूति या चंदन के पेस्ट को घर के बाहर आला में रख देते, जहां भगवान की तस्वीर टंगी रहती। घर में सब नहाकर बाहर जाते और विभूति माथे पर लगाते, पर अंदर नहीं ला सकते थे। उनका कहना था कि भगवान की किसी भी चीज़ पर सबका हक है और इस पर किसी का निजी अधिकार नहीं। ये एक वजह हो सकती है कि किसी भी हिम्मत नहीं हुई कि सरकारी नौकरी में रहने के कारण उनसे कुछ रियायत पाने के लिए घर में किसी भी तरह की रिश्वत, जैसे बगीचे के ताज़े फल या सब्जियां लाया हो। मुझे याद है कि जब उनकी मौत हुई तो गांव का
हर घर रोया था। ईमानदारी की सीख देने के लिए अभी भी कई युवा माएँ बच्चों को उनका उदाहरण देती हैं। फंडा यह है कि भ्रष्टाचार के लिए समाज को दोष न दें। अगर हम अपने अपने घर में अपने अनुसार नियम बनाएंगे तो वह आगे चलकर पूरे गांव पढ़े समाज में लागू हो जाएगा। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।